सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको पूज्य गुरु जी की कथा से ही एक बहुत विशेष उपाय बताने वाले हैं जो गुरु जी ने बताया था करने के लिए। यदि आप ये उपाय कर सके तो आपको एक दिन में वही प्राप्त हो जाएगा जो कामना करके आप ये उपाय करोगे। उपाय आपको कैसे करना है पूरा समझाएंगे आपको। उपाय थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा मुश्किल भी है। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो उसके बाद केवल आपको इंतज़ार करना है, और इंतज़ार का फल आप जानते हैं मीठा होता है। तो इंतज़ार कीजिए, एक दिन के बाद में आपको वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके, जिस परेशानी का निदान करके, जिस मनोकामना को बोलकर, या फिर आप जो भी विशेष कामना को बोलकर उपाय करते हो। उपाय कैसे करना है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। गुरुजी ने स्कंद पुराण के इस उपाय का वर्णन किया था अपने वीडियो में। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। उपाय थोड़ा कठिन है, उपाय थोड़ा ज़्यादा देर का भी है। तो कैसे करना है आपको ये उपाय, चलिए तो अब आपको समझाते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। अब देखो उपाय कैसा है। गुरुजी ने कहा था कि आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, और ये जब आप जाप करो हनुमान चालीसा का, तो एक दिन में एक एक बार आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे। हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम गुरुजी ने बताया था। हनुमान जी की मूर्ति, फोटो जो भी हो आपके पास में, आपके घर में या फिर आप मंदिर में, जहाँ पर भी, यदि आप घर में ही पढ़ सकते हो तो आपके घर में हनुमान जी की फोटो मूर्ति रखकर, उसके सम्मुख में बैठकर एक दीप प्रज्वलित कर कर, जिसमें आपको गोल बाती लगानी है और घी डालना है। गाय का घी डालेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और फिर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़नी, और साथ में आपके पास में रखना है एक कलश, जिसमें आपको जल डालना है, 2 लौंग डालनी है, एक सिक्का डालना है। और फिर आपको लगातार ये हनुमान चालीसा पढ़नी है 108 दिनों तक। 108वें दिन आपको वो उपाय करना है 108 बातियों के साथ। और वो 108 बातियाँ जो कि सभी बातियों को 108, सभी बातियों को जोड़कर, 108 बातियों को जोड़कर एक बाती बनाई जाती है। तो ये 108 दिन का उपाय था, पर यही उपाय गुरुजी ने बताया एक दिन के लिए। मान लो आपके जीवन में कोई तकलीफ है, आपके जीवन में कोई दुख है, आप वंश के लिए बहुत कामना से, बहुत समय से उपाय कर रहे हो, पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर आप बहुत समय से लगे हुए हो लेकिन आपका उपाय हो नहीं पा रहा। आप डॉक्टर के पास भी जाके आए, सारे इलाज करा के आए। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, हनुमान जी की फोटो और मूर्ति आपको जो भी आप सम्मुख में रखो वो रखना। और सुबह एक निश्चित समय देख लेना कि इस समय आपको हनुमान चालीसा पढ़ने बैठना है। हनुमान जी की फोटो या मूर्ति जो भी आप अपने सम्मुख में रखो उसको रख लेना। हनुमान जी की फोटो मूर्ति रखकर, और इसके बाद में एक कलश ले लेना। इस कलश के अंदर आपको भरना है जल, और जल भरकर इसमें डालनी है 2 लौंग और एक सिक्का। 1 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी आप सिक्का डालना चाहो वो सिक्का इसमें डाल देना। उस सिक्के को डालने के बाद में क्या करना है आपको, अब हनुमान चालीसा जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो आपको एक ही बार में, यानी कि एक बार में ही 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। एक बार जब बैठ जाओ पढ़ने के लिए, सारे नित्य कर्म से हो फ्री होकर बैठना, क्योंकि इसके बाद में आप फिर उठ नहीं सकते। और इस एक हनुमान चालीसा को पढ़ने में, यानी कि मान लो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको 5 मिनट लगते हैं, तो 108 बार पढ़ने के लिए आपको लगेंगे 540 मिनट, यानी कि 9 घंटे। हमने पहले ही कहा था कि उपाय बहुत कठिन है, पर उससे पहले आप वीडियो को एक बार फिर से लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। 108 बार पढ़नी है हनुमान चालीसा। अब जो आप दीप रखोगे अपने सम्मुख में, उस दीप में आपको घी लगातार डालते रहना। जैसे ही घी इसमें कम हो, आपको फिर से इसमें घी डाल देना है, ताकि ये जो दीप हमने प्रज्वलित किया है ये बुझे नहीं। यदि आपके पास में गाय का घी नहीं है तो फिर आप इसके स्थान पर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। और तेल में भी आपको लेना है तिल का तेल। जो तिल आते हैं उसका तेल लेना है, और उस तिल में भी कौन से, काले तिल। जो काले तिल आते हैं वो काले तिल का तेल लेना है आपको। काले तिल का तेल लेकर आपको इस दीपक में डालना है। आप तिल का तेल ले सकते हैं, यदि आपके पास में गाय का घी नहीं है, तिल का तेल लीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करोगे, एक बार पढ़ोगे, जैसे आपका एक पाठ पूरा हो जाए, एक पाठ पूरा होते ही
एक बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम ले लो। कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम ले लो। इसके बाद में दूसरा पार्ट पूरा हो, दूसरी बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लो। और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले, यानी जब आप बैठने वाले हो उससे पहले, एक छोटा सा कार्य और करना है। एक कटोरी में, एक पात्र में आपको घी ले लेना है थोड़ा सा। इसमें आपको घी ही लेना होगा। और जो कपास होता है, यानी कि जो रुई होती है, उससे आपको बात बनानी है। मार्केट से बनी बनाई बात मत लाना। बात बनानी कितनी बनानी? 108 लंबी बात बनानी, 108। तो ऐसे 108 लंबी बात बनाना। अब इन सब बातों को एक साथ ले लेना, यानी कि 108 बातों को एक साथ बांध लेना। जब आप बांध लोगे, 108 बातों को एक साथ बांध लोगे, तो इन बात को, ये जो कटोरी जिसमें आपने घी रख रखा है, इसके अंदर रख देना, ताकि ये बात एक साथ भीग जाए, यानी कि भीग जाए। अब इसके बाद में क्या करना है? 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जैसे ही आपका 108वां पाठ कंप्लीट हो, यानी 108 बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली हो, उसके बाद में 108 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम भी हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है? ये जो 108 बत्ती आपने एक साथ रख रखी है, इन 108 बत्ती को आपको प्रज्वलित करना है 108 पाठ पूर्ण होने के बाद। जैसे 108वां पाठ पढ़ो, तो जो बाती भी आपके पास में रहेगी, माचिस भी आपके पास में रहेगी, हनुमान जी के सम्मुख में किसी दीप में ये 108 बाती लगा देना। जब 108 बाती लगाओगे, तो हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का नाम लोगे। किसका नाम लोगे? अष्ट सिद्धियों का। अष्ट सिद्धियों में नाम है, सबसे पहले अनिमा, दूसरे नंबर पर महिमा, तीसरे नंबर पर गरिमा, चौथे नंबर पर लगिमा, पांचवें नंबर पर प्राप्ति, छठवें नंबर पर प्राकर्य, सातवें नंबर पर ईशत्व, आठवें नंबर पर वशिष्ठ। इस प्रकार आठों सिद्धियों का नाम लेकर आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है। क्या कर देना है? दीप प्रज्वलित कर देना है, आठों सिद्धियों का नाम लेकर। इसके बाद में अब आप पूछोगे, जो कलश है हमारे पास में, उस कलश का क्या करना है? जो कलश है, उस कलश में जो जल है, उस जल का आपको पीना है। किसको पीना है? माताओं बहनों को पीना है। यदि वो वंश के लिए कर रहे हैं या किसी भी कार्य के लिए कर रहे हैं, आपको ही वो जल पीना है। जो 2 लोग हैं, उनको निकाल कर किसी वृक्ष के नीचे ठंडा कर देना। और जो सिक्का है, उसके अंदर जो भी आपने सिक्का डाला, उसको अपने पास में रखना। और ये जो जल है, इसको पीना। क्यों पीना? क्योंकि इस जल में, जब आपने एक जल के सम्मुख में, और इस कलश को ढकना मत जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। इस कलश के अंदर 108 हनुमान चालीसा का 108 हनुमान चालीसा का बल होगा। जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो किसी टीवी में या कहीं पर, जब ऋषि किसी को श्राप देते थे, तो अपने हाथ में जल लेकर मंत्र बोलकर किसको श्राप देते थे। तो उनके द्वारा जो बोला गया था मंत्र, या फिर जो भी वो बोलते थे, उस जल में उसकी शक्ति आ जाती थी। तो इसी प्रकार आपने 108 बार जो हनुमान चालीसा का जाप करा है, उसकी शक्ति, यानी कि उसका बल इस जल के अंदर आ जाएगा। तो आपको इस जल को पीना है, जल को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जब जल समाप्त हो जाए, तो इस कलश को धोकर रख लेना। 2 लोग आपको वृक्ष के नीचे रख देनी है, और जो सिक्का है, उसको अपने पास में रखना है। तो इस प्रकार किसी भी मंगलवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी विशेष दिन, या जो हनुमान जयंती अभी आने वाली उस दिन, या फिर शिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी, कोई भी विशेष दिन आप ले लेना जब आपके पास में समय हो, और उसके बाद में ये दीप प्रज्वलित कर देना। ये उपाय कर लेना उस दिन। 9 घंटे 10 घंटे लगेंगे आपको इस उपाय को करने में, लेकिन यदि आपने एक दिन में ये उपाय कर लिया, तो आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा। पर यदि आप एक दिन में ना कर पाए, तो 108 दिन करना। फिर प्रतिदिन एक पाठ पढ़ना हनुमान चालीसा का, 108 हनुमान चालीसा का जाप करना। 108 हनुमान चालीसा जाप करके 108वें दिन आपको ये कार्य करना है। क्या करना है? ये कार्य करना है 108वें दिन। ये कार्य कर देना है हनुमान चालीसा का जाप करके, और फिर उसके बाद में 108वें दिन आपको 108 आबाती लगा देनी है हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।